क्या अवीरा की सच्चाई आ पाएगी डॉक्टर विहान के सामने? आखिर झनक क्यों खेल रही है डबल डबल नाटक? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ झनक जो है ना डबल डबल नाटक खेल रही है, एक तो डॉक्टर विहान के साथ और दूसरा उसके परिवार के साथ। डॉक्टर विहान के साथ वो क्यों ऐसे खेल रही है, क्यों उसने अपना नाम बदला, ये तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। क्योंकि झनक जो है बचना चाहती है गुंडों से और उन सभी लोगों से जो उसके हिस्ट्री से, पास्ट से जुड़े हुए हैं। वो नहीं चाहती है कि किसी को पता चले कि झनक कहाँ है, इसलिए वो इतना बड़ा झूठ बोल गई डॉक्टर विहान से। डॉक्टर विहान ने वैसे झनक की यहाँ खूब मदद की है। जी हाँ, एक अनजान शहर में अनजान लड़के ने उसकी इतनी मदद की है और यहाँ तक कि अपने घर में झनक को सहारा भी देने वाला है। लेकिन दूसरा नाटक झनक का यहाँ शुरू होने वाला है उसके परिवार के सामने। परिवार के सामने विहान की झूठी वाइफ बनने का नाटक करने वाली है। लेकिन दोस्तों झनक इतना डबल डबल नाटक खेल रही है तो सच्चाई तो सामने जरूर आएगी, ज्यादा टाइम तक टिकने वाली नहीं है। लेकिन साथ ही हम आपको बता दें, यहाँ जो गुजराती नई फैमिली में आने वाली है, सब कुछ अच्छा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। जी हाँ, खट्टे मीठे दोनों तरीके के लोग है। तो यहाँ पे अवीरा यानी झनक का किस तरीके से वेलकम होगा, किसके साथ कैसे रिलेशन होगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों यहाँ पे भी आप सेम देखने वाले हैं कि झनक की जो कई सारी बहस भी होने वाली है इस फैमिली के साथ और बार बार झनक को बचाने के लिए डॉक्टर विहान साथ देगा। जी हाँ, जो काम यहाँ अनिरुद्ध करता था ना वो काम अब विहान करने वाला है। क्योंकि भाई भले ही यहाँ पे झनक उसकी वाइफ नहीं है, पर नाटक तो वो कर रहा है ना सबके सामने कि झनक मेरी वाइफ है, यानी अवीरा मेरी वाइफ है और इस बच्चे की माँ है। वैसे दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पे विहान को भी झनक के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब विहान को पता चलेगा कि झनक ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला तो यहाँ विहान का भी दिल काफी ज्यादा टूटने वाला है। साथ ही दोस्तों जैसे कि प्रोमो में दिखाया गया था कि अनिरुद्ध को भी जल्द एंट्री होने वाली गुजराती फैमिली में, यानी वो भी दस्तक देने वाला है उनसे मिलने के लिए। तो क्या तब यहाँ पे अनिरुद्ध झनक का भांडा फोड़ पाएगा? मतलब क्या सबको सच्चाई बता देगा कि ये झनक है, यानी झनक है, झनक को मैं जानता हूँ, ये कोलकाता से है, ये मेरे साथ रहती थी। क्या दोस्तों आपको लगता है कि अनिरुद्ध ऐसा करने वाला है? अनिरुद्ध तो अर्शी के साथ काफी आगे बढ़ चुका है, उसका बच्चा भी होने वाला है, तो अपनी जिंदगी में सेटल है। तो क्या यहाँ पे झनक की जिंदगी को वो खराब करने के लिए आएगा? क्योंकि यहाँ पे और लोगों की तरह अनिरुद्ध को भी तो लगेगा कि हाँ झनक ने शादी कर ली है। और रही बात झनक की, तो झनक कहीं कोई सच्चाई बताती है किसी को? तो सबको अगर लग रहा है कि झनक की शादी हो गई है तो अनिरुद्ध को भी वो लगने देगी कि हाँ मेरी शादी हो गई है, तो अब मुझसे डिस्टेंस में रहिए। आपकी पत्नी है उसके पास जाइए, मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिए, और ये देखिए मेरा बच्चा है ये। तो मैं अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपने पति के साथ काफी ज्यादा खुश हूँ। आप अपने लाइफ में मग्न रहिए, मैं अपने लाइफ में मग्न हूँ, आप दखल अंदाजी ना करें। तो दोस्तों वहाँ पे फिर से अनिरुद्ध और विहान के बीच जो है जेलसी फैक्टर शुरू होने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे आदित्य के साथ शुरू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ मेकर्स का यही काम है कि जो मेन लीड है ना उसको बार बार जेलसी फैक्टर फील करवाया जाए, आदित्य के साथ और कभी विहान के साथ। आदित्य के साथ तो झनक की शादी करवाई नहीं। आदित्य तो वैसे भी झनक से बहुत प्यार भी करता था, लेकिन झनक ने ही उसके प्रस्ताव को ठुकराया, ये बोल के कि वो अनिरुद्ध को बहुत प्यार करती है। ऐसे इंसान को प्यार करती है जिसने उसको धोखा दिया, यानी उसने अर्शी के साथ शादी भी कर ली और अब खुश भी है। इनफैक्ट वो झनक को ढूंढने के लिए भी नहीं जाना चाहता था, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदित्य कपूर के ऊपर डालना चाहता था। आदित्य ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी खुशी ले ली। तो अब यहाँ किस्मत तो यही चाहती है कि अनिरुद्ध झनक फिर से टकराए, तो फिर से टकराने वाले हैं और बहुत ही सारा बवाल होने वाला है यहाँ पे। ये दोनों किस तरीके से बातों को छुपाएंगे और क्या यहाँ पे अनिरुद्ध भांडा फोड़ने वाले हैं झनक का विहान के सामने कि ये कोई अवीरा ववीरा नहीं है, ये झनक है, मैं इससे जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करता था। जो कुछ भी होगा वो सीन देखने के लिए तो दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं लालोन जो है तनुज और शुभो को कहता है कि आप वापस चलिए उस घर में। वो घर मेरा होगा, मैं उस पे राज करूंगा, आप लोग नौकरों की तरह रहोगे। मतलब मैं जो कहूंगा ना वो आपको करना पड़ेगा। पहले आप लोगों के हुक्म चलते थे, अब मेरे हुक्म चलेंगे। यहाँ पे शुभो और तनुजा काफी ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं कि हम तुम्हारी बात मानेंगे, तुम नौकर हो, हम राजा हैं, दूसरों पे हुक्म हम चलाते हैं, दूसरों को ऑर्डर हम देते हैं, हम तुम्हारी बात मानेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दोस्तों आप देखेंगे सिचुएशन ऐसी आ जाएगी ना कि यहाँ पे तनुजा को जाना ही पड़ेगा वहाँ पे,
यानी लालून की बात इन्हें माननी पड़ेगी, इन्हें उस घर में जाना पड़ेगा और नौकरों की तरह काम भी करना पड़ेगा। जैसे कि बीटीएस फोटो में आपने देखा था कि तनुजा जो है नौकरानी की तरह चाय बनाकर लाती है और अपू दी जो खूब सारा मजाक उड़ाती है तनुजा के कि चाय यहाँ रखो वहाँ रखो, चाय अच्छी नहीं है, चाय बेकार है, मतलब बहुत ज्यादा ताना मारती है। ठीक वैसे ही जो एक टाइम पे वो किया करती थी, वो भी तो अप्पू का कितना मजाक उड़ाती थी कि पूरे टाइम खाना खाती रहती है, खेलती रहती है, बिल्कुल सीरियस नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ खाना पीना सोना है और कुछ नहीं आता। पर अब ये घर तो उसके पति का है ना, तो अब वो बिल्कुल सेठानी महारानी की तरह रहने वाली है। वो हुक्म करेगी इन सभी लोगों को और इनको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ किस्मत का खेल देखिए कि एक सेकंड में इनका पासा पलट चुका है। नौकर से एकदम भिखारी बन चुके हैं और जो भिखारी थे नौकर थे वो एकदम राजा बन चुके हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिलता है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है, जैसा जिसके साथ करोगे ना आपको रिटर्न में वैसा ही मिलने वाला है। मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा तब आपको सब कुछ याद आएगा कि मैंने क्या किया था। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आपको अपनी करनी को भुगतना ही पड़ेगा। और ये बात जो है लालून इन सबको समझाता है, लेकिन क्या इनकी मोटी बुद्धि में ये बात घुसेगी या नहीं घुसेगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी इनकी अकड़ इतनी ही कायम रहेगी। यहाँ पे अनिरुद्ध भी काफी समझाता है अपने परिवार को, अपनी परिवार ट्रेजेडी में काफी ज्यादा वो फंसा हुआ है, किसी को कुछ समझा नहीं पा रहा और झनक की टेंशन उसे अलग से है। वो अपने घर में है लेकिन झनक की टेंशन उसे अलग से लगी हुई है। आदित्य कपूर उसे बार बार अपडेट देता है, ये है वो है। और यहाँ पे अर्शी अलग से उसे टॉर्चर करती रहती है कि मैं इस घर से चले जाऊंगी, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, ये नहीं रखता, वो नहीं रखता। लेकिन फिलहाल यहाँ अर्शी जी की बात की जाए तो अर्शी जी क्यों ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली है। यानी दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे अर्शी मुखर्जी का मिसकैरेज होने वाला है। जी हाँ, जिस झूठ के दम पर उसने इतना तांडव मचाया था, अनिरुद्ध को इतना परेशान कर दिया, झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता तोड़ दिया, उनकी शादी तोड़ दी और जबरदस्ती शादी कर ली, तो जो मेन बेस था यह बच्चा ही खत्म होने वाला है। वैसे तो कहा जा रहा था, कई खबरें ऐसी आ रही थी कि ये बच्चा है ही नहीं, नकली बच्चा है, कोई बच्चा नहीं है अर्शी के पेट में, वो सिर्फ नाटक कर रही है। क्या सच में यहाँ अर्शी नाटक कर रही है? ऐसा कुछ तो दिखाया नहीं गया है, पर यहाँ ये खबरें भी बड़ी जोरों शोरों से आ रही है कि अर्शी मुखर्जी का मिसकैरेज होने वाला है। जी हाँ, अर्शी मुखर्जी अपना बच्चा जल्द खोने वाली है और यहाँ पे जो अनिरुद्ध और अर्शी को लगने वाला है बहुत बड़ा झटका। साथ ही यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी को भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो उसने अपनी बेटी के इतने कान भरे थे और सबसे रिश्ते नाते तोड़वा दिए थे। लेकिन दोस्तों जब ये खबर अनिरुद्ध को लगेगी तो अनिरुद्ध कैसे रिएक्ट करेगा देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बच्चा अगर खत्म हो जाए तो क्या अर्शी इतनी आसानी से अनिरुद्ध को इस बार जाने देगी? क्योंकि भाई इस बार तो अनिरुद्ध उसका रियल में पति है, उनकी शादी हुई है, सारी रस्में पूरी हुई है, तो यहाँ पे अर्शी मुखर्जी उसकी लीगल वाइफ है। इतनी आसानी से तो अर्शी मुखर्जी हमें नहीं लगता जाने देगी। पर यहाँ पे मेकर्स क्या नई स्टोरी आगे बढ़ाएंगे, क्या नए नए सस्पेंस और ट्विस्ट लाएंगे, देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।